अगर आप ACCA के स्टूडेंट हैं या आप CA के स्टूडेंट हैं एंड यू आर लुकिंग टू अप्लाई इन द ऑस्ट्रेलिया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. अगर आप ACCA के स्टूडेंट हैं या आप CA के स्टूडेंट हैं एंड यू आर लुकिंग टू अप्लाई इन द ऑस्ट्रेलिया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ACCA के बाद CA के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आप ऑस्ट्रेलिया में ले सकते हैं और किस रूट के ज़रिए आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ACCA और CA और एनी अदर रेलिवेंट डिग्री इन द पाकिस्तान। स्टार्ट करते हैं। ACCA को तो मेरा ख्याल है जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ऑब्वियसली दे आर स्टूडेंट ऑफ ACCA और दे आर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट ऑफ ACCA एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू स्टडी इन द ऑस्ट्रेलिया। UK के हवाले से तो मेरी ACCA के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ हैं और उस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा रूट्स बताए हुए हैं। ACCA के बाद क्या क्या रूट्स ले सकते हैं। अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर जिस तरह आपने ACCA के रूट्स बताए हैं UK के अंदर, उसी तरह हमें आप ACCA के रूट्स बताएं ऑस्ट्रेलिया में कि ACCA के बाद या ड्यूरिंग ACCA हम ऑस्ट्रेलिया में कैसे जा सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं। थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर समझते हैं ऑस्ट्रेलिया का और UK का। जैसा कि आपको पता है कि जो ACCA की सर्टिफिकेशन है ये UK की सर्टिफिकेशन है, UK की अवार्डिंग बॉडी है और ऑस्ट्रेलिया की नहीं है और ये एक डिग्री नहीं है, ये एक सर्टिफिकेशन है। अच्छा, अब UK चूँकि UK ने इसको खुद लॉन्च किया हुआ है, उसकी एक्रेडिटेशन है, तो उन्होंने इसको अच्छी तरह आप कह लें कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ इसकी इवैल्यूएशन, इसकी इक्विवेलेंसी, इसका जो भी स्ट्रक्चर है वो शेयर किया हुआ है। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा लैग है। अच्छा, वैसे भी ऑस्ट्रेलिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो UK की तरह इतना एडवांस नहीं है, ना ही इतना वेल रिसर्च्ड है कि वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ एंट्रीज को वेलकम करे। अब UK में तो आप देखते हैं ना कि अगर आपने ईयर 1 किया हुआ है, आप ईयर 2 में जा रहे हैं, आपने ACCA किया हुआ है, फिर भी आपके पास एंट्री है मैट्रिक के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद, 6 सेमेस्टर के बाद, 4 सेमेस्टर के बाद, कहीं ना कहीं से आपको HND के बाद ADP BA कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है ना कोई रूट आपको UK में मिल जाता है जो आपको आगे एडमिशन ग्रांट कर देते हैं। दे हैव प्लान्ड देयर एजुकेशन सिस्टम वेरी वेल। ऑस्ट्रेलिया में अनफॉर्चुनेटली उस तरह से प्लानिंग अभी नहीं हुई क्योंकि अभी अगर हम UK से कंपेयर करें तो उसकी जो एज है ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन सिस्टम की या उस तरह से वो इतनी नहीं है कि वो इतने एडवांस होकर रिसर्च कर सके। और UK वैसे भी आपको पता है कि उसकी UK की जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसका कैश का हुआ, तो वो उस पर अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अनफॉर्चुनेटली ACCA को ख़ास रिकग्निशन नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो फॉर इंस्टेंस अगर आप अप्लाई करें मास्टर्स के लिए, अब UK में क्या होता है, अगर इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन एनी कंट्री, कनाडा, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple information form, application form है, उसको आपने fill out करना। there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। आपने F1 F9 पास है जिसको अप्लाइड स्किल भी कहते हैं, तो यू कैन अप्लाई इन द मास्टर्स डिग्री। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं जी, वो या तो आप डिग्री लेके आए OBU की, ऑक्सफोर्ड बुकलेन यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके आए, या फिर आप मेंबरशिप दिखाएं अपनी ACCA की, जो कि नॉर्मली आपको 3 साल के बाद मिलती है, जिसका हम एफिलिएट मेंबरशिप भी बोलते हैं, सही है, या हमें कोई डिग्री दें। अब डिग्री तो ACCA वाले के पास होगी नहीं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एंट्री लेवल से, बात करते हैं कि भाई लेट्स सपोज अगर आपने F1 F2 F3 पास है तो उसके लिए क्या वहाँ पर जो है ना वो एक एंट्री पॉइंट है। उसके अंदर क्या करती हैं यूनिवर्सिटीज़, वो कहती हैं कि कुछ, अच्छा उसमें भी कन्फ्यूजन है। अच्छा, अब मैं जो इसमें जो आपको बता रहा हूँ, असेसमेंट बता रहा हूँ, ये आप किसी एक यूनिवर्सिटी पे लागू नहीं कर सकते। अगर ऑस्ट्रेलिया में 100 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स हैं, 40 यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्लस कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, टेफ है, वेट है,
सबकी असेसमेंट डिफरेंट होगी। KY की अपनी होगी, AIH की अपनी होगी, ऑक्सफोर्ड की अपनी होगी, सही है, और कर्टन की अपनी होगी, डीकन की अपनी होगी। किसी की एक कह लें कि आप असेसमेंट को, उस क्राइटेरिया को हम दूसरे पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, दे स्ट्रेट वे रिफ्यूज द एप्लीकेशन। वो कहती हैं कि भाई हमने आपकी असेसमेंट करनी है इंटर की बेस के ऊपर। इंटर आपने 2021 में किया था, उसके बाद आपने CCA किया, CA किया, हम उसको नहीं काउंट कर रहे, हमने आपका जो है ना वो FSC या ICOM देखना है। कुछ कहती हैं कि अच्छा ठीक है जी, आपने अगर ACCA के 2 पास किए हैं, 3 पास किए हैं, वी कैन एक्सेप्ट इट एज अ क्रेडिट ट्रांसफ़र, कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे एज अ क्रेडिट ट्रांसफ़र, और हम आपको अपनी असेसमेंट बताएंगे कि हमने आपको ईयर 1 में लेना है, हमने आपको कोई सेमेस्टर वेव ऑफ करना है कि नहीं करना, हमने आपको ईयर 2 में लेना है। और ये बड़ा रेयरली अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हर यूनिवर्सिटी इसको वेलकम नहीं करती। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि यूके का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो बड़ा वेल रिसर्च्ड है। CCA यूके की अपनी बॉडी है। अनफॉर्चुनेटली ACCA ऑस्ट्रेलिया की बॉडी नहीं, इसलिए वहाँ पर अभी टाइम लगेगा उनको अंडरस्टैंड करने में। डिफरेंट MOUs होंगे, डिफरेंट उनकी मीटिंग्स होंगी, फिर जाके वो बताएंगे कि भाई हमारा जो F1 F3 है वो इसके इक्विवेलेंट है, F3 F5 F6 इसके इक्विवेलेंट है। फिर जाके वो उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, लाइक दे आर एक्सेप्टिंग इन द यूके। इसी तरह एक डिग्री थी MSc ADF BPP की, बड़ी फेमस है, हमने भी उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया, उसकी यूके बहुत डिमांड है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि सर इस तरह की जो डिग्री है ना हमें ऑस्ट्रेलिया में भी दें, जहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबल एंट्री पॉइंट्स हों और आप कहीं से भी जाके जो है ना वो डिग्री में जाके ज्वाइन कर लें, और आप 2 साल बाद जो है ना मास्टर्स की डिग्री भी कर लें और ACCA भी कंप्लीट कर लें। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के रूट आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता। उसकी वजह ये है कि चूँकि उस तरह से ऑस्ट्रेलिया में वर्किंग अभी नहीं हुई है ACCA की। और मैं इसलिए हमेशा सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर आपका ACCA का रूट है तो आप कोशिश करें कि यूके की तरफ ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वहाँ पर आपको मल्टीपल रूट्स मिल जाते हैं। नहीं तो फिर आप OBU पे जाएं, OBU की डिग्री लें। अगर आप F7 F6 F8 में हैं तो फिर आप फोकस करें OBU की डिग्री के ऊपर। अगर आपको F1 F2 F3 की बेस के ऊपर अगर आपको कोई सेमेस्टर की या साल की एग्जामेशन मिलती है किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से, तो इंस्टेंटली वहाँ अप्लाई करें, उस पर वेट ना करें। इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन एनी कंट्री, कनाडा, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple information form, application form है, उसको आपने fill out करना। there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor। और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको 2 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको कॉलेज एडमिशन दे रहा है किसी डिग्री प्रोग्राम के अंदर, तो आपको उसके बाद डिग्री मिल जाएगी, और डिग्री की वर्थ हमेशा ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू सर्टिफिकेशन। अब यहाँ पर मुझसे बच्चे इतराज़ करेंगे कि सर ACCA बहुत बड़ी एक अवार्डिंग बॉडी, आप कह रहे हैं कि डिग्री की वर्थ ज़्यादा है। तो मैं बिल्कुल दोबारा बात इंडोर्स कर रहा हूँ कि डिग्री की वर्थ ज़्यादा है, क्योंकि ACCA की एक्सेप्टेबिलिटी में इशूज़ हैं। कनाडा में, USA में डिग्री की एक्सेप्टेंस के ऊपर इश्यूज़ नहीं है किसी तरह के। इवन कि पाकिस्तान के अंदर भी आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी हो तो आपको पता है कि वो कहते हैं डिग्री लेके आओ, ये क्या ACCA क्या, हम नहीं मानते उसको। सही, ये काफ़ी अदारे ऐसे हैं जो, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी डिग्री की वर्थ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सर्टिफिकेशन। इसी तरह जो हमारे CA वाले स्टूडेंट हैं उनका भी क्या प्रॉब्लम है कि पहले हम उनको CA को ACCA में कन्वर्ट करते हैं, फिर ACCA की कन्वर्जन को लेके जो है ना हम जाते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, चाहे वो UK में है चाहे ऑस्ट्रेलिया में है। तो उसमें क्या होता है कि केस टू केस बेसिस के ऊपर उसकी असेसमेंट होती है कि हमने इसके क्रेडिट आवर जो है ना वो एक्सेप्ट करने की नहीं करने, हमने इसको ईयर 1 में लेना, ईयर 2 में लेना। तो इसको हम बॉटम लाइन इज कि हम इसको बैचलर्स की बेस के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते। इन सम केसेस देयर आर चांसेस कि यूनिवर्सिटी आपको F1 F2 F3 के ऊपर कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे दे। फॉर इंस्टेंस डीकन है, कर्टन है, फेडरेशन है, वो आपको एडमिशन दे दे ईयर 1 में या ईयर 2 में, और ये भी चांसेस हैं कि वो आपको ना भी कर दें। सही है, तो इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट ये करनी पड़ेगी कि जब भी आप ACCA बैकग्राउंड से अप्लाई करना चाहें बैचलर्स में ऑस्ट्रेलिया में,
तो ऑलवेज गो फॉर मल्टीपल ऑप्शंस। आप 2, 3, 4 जगह अप्लाई करें ताकि कहीं ना कहीं से आपको जो है ना पॉजिटिव रिजल्ट आए और आप उसे कंटिन्यू कर सकें। बेहतर ये है कि आप डिग्री प्रोग्राम चूज़ करें अगर आपका प्लान है ऑस्ट्रेलिया में, अगर नहीं तो फिर आप 2-4 ऑप्शंस रख के अप्लाई करें ताकि आपके पास एक बैकअप प्लान हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।